हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के बारे में, SSA जॉब के बारे में। इसमें हम BIS में देखिए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, वैसे तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब भी वैकेंसीज आए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आप अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग अगर देखा जाए तो सभी डिपार्टमेंट्स में वर्क भी सेम रहता है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BIS की। BIS में अगर आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी एंड वर्क या हम कहें जॉब प्रोफाइल। अब बात तो यहाँ पर हम BIS की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अदर डिपार्टमेंट्स में भी जब सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पर भी सेम वर्क रहता है। जो आपको यहाँ करना होगा वही वर्क आपको अदर डिपार्टमेंट में करना होगा। तो अगर आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनना चाहते हैं, इस पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर BIS की। पहले हम BIS के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या है ये। इसके बाद हम सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं BIS क्या होता है। देखिए BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और हिंदी में इसको भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। अब BIS क्या है तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, या हम BIS कहें या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तीनों एक ही है, एक ही नाम है। नाम अलग अलग है बट एक ही है। सो भारतीय मानक ब्यूरो जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, भारतीय मानक को विकसित एवं प्रकाशित ये करते हैं। अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को लागू ये करते हैं। अनुरूपता मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता ये देते हैं। ठीक है, प्रयोगशालाएं जो लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशालाओं को संचालित करते हैं। होल मार्किंग लागू करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो होल मार्क रहते हैं हर एक प्रोडक्ट के, तो वो यहाँ पर लागू करते हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। गुणवत्ता आश्वासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं, और ISO या IEC में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी आप समझ गए, ये एक भारतीय मानक ब्यूरो, जिसके अगर हम देखें जो मेनली आप लोग जानते हैं, कॉमन हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि होल मार्किंग लागू करना, योजनाएं लागू करना, ठीक है, प्रयोगशालाओं को संचालित करना और उनको मान्यता देना, उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए काम करना, ये BIS का रहता है। तो अब आप समझ गए हैं भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट क्या है, सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल देखेंगे, वर्क देखेंगे, उसके बाद हम अदर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। सो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये इनका एक क्लरिकल वर्क होता है। आपको क्लरिकल वर्क, अगर आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, तो वहाँ पर आपको एक तो ऑफिस वर्क रहता है। ऑफिस में बैठ करके आपको आपका कंप्यूटर पर वर्क करना होता है, कुछ फाइल्स को मैनेज करना होता है। क्लरिकल वर्क हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्लर्क की पोस्ट होती है। जैसे क्लर्क दो होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको हम LDC कहते हैं, और अपर डिवीजन क्लर्क UDC। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है वही LDC होता है, और जो SSA है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, वो UDC, अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये एक क्लर्क की पोस्ट है और आपको क्लरिकल वर्क करना होता है, कंप्यूटर पर वर्क करना होता है, कुछ फाइल्स को मैनेज करना होता है, जो गवर्नमेंट ईमेल्स आते हैं उनका रिप्लाई आपको करना होता है, ऑफिशियल फाइल्स जो रहती हैं उनको मैनेज करना, तैयार करना, और आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन तक पहुंचाना होता है। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का यही काम। और जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होते हैं वो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट से नीचे होते हैं, मतलब उनके अंडर में रहते हैं। ठीक है, तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का वर्क आप समझ गए। BIS क्या होता है ये भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री।
किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इसके अलावा क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, अभी हम BIS की बात कर रहे हैं तो BIS का ही हम पूरा पैटर्न देखेंगे। बाकी अदर किसी डिपार्टमेंट का आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो BIS में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट रहता है, ये आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहता है। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपसे क्या क्या कराया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होता है इसमें आपका, जिसमें 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस रहती हैं। सेकेंड आपका टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें भी 15 मिनट मिलता है। और नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका पावर पॉइंट में, इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। सो BIS में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या SSA, शॉर्ट में हम SSA कह सकते हैं, बनने के लिए सबसे पहले आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज आप ले लीजिए, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS वर्ड पर काम करना आपको आना चाहिए। इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो ये तो थी क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम एज क्राइटेरिया एंड सैलरी देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4 से सैलरी रहती है 25,500 से स्टार्टिंग 81,100 तक। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स, 27 साल अपर एज लिमिट है। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। ओके, तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए सैलरी लेवल 4 से रहेगी। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा आपका क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, जो अभी हमने देखा था। कंप्यूटर पर आपके 3 टेस्ट होंगे जो यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। रिटन एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होगा एंड सेकेंड स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से भी 50 क्वेश्चन, बाकी जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। और ये जो 120 मिनट की टाइमिंग है ये आपको चारों पार्ट के लिए सेपरेट दी जाएगी। सेपरेट मीन्स होता है कि आपको 35 मिनट फर्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे, तो आपको 35 मिनट में ही इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट ओपन होगा। तो सभी के लिए यहाँ पर इस तरह से टाइमिंग दी गई है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है जिसमें भी आप देना चाहें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर, BIS में किसी भी पोस्ट पर वैकेंसीज जब आती हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में मिल जाते हैं। सभी स्टेट्स में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी आपको सभी राज्यों में, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपके नज़दीकी आप जहां पर भी लेना चाहें वहां पर आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो जो यहाँ पर BIS है, BIS की तरफ से सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अलावा और भी कई अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके एप्लीकेशंस 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर 30 सितंबर रहेगी, 30 सितंबर तक। तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कल से अप्लाई कर सकेंगे 2024 में। फिर इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आए तब आप अपडेट रहेगा ऑफिशियल साइट पर, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी वैकेंसीज आती हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूँ।
ओके सो जो भी कैंडिडेट अभी अप्लाई करना चाहते हैं, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी। बाकी जिस पोस्ट पर आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जिस पर मैंने आपको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। बाकी किस पोस्ट पर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।